हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जो एक काव्य है, काव्य का नाम है मत बांटो इंसान को। उनके कवि है विनय महाजन। इस कविता में कवि ने हमें इंसान के बारे में बात की है। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि अमूल्य है, मूल्य समाविष्ट है। इनकी ज़्यादा इस बात को महत्व दिया गया है कि हमें किस तरह से मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और हमारे अंदर जो एकता है उस एकता को बनाए रखने की बात की है। तो हर एक इंसान है वह एक दूसरे के साथ इसी तरह से मिलजुल कर रहे और सब एक दूसरे का सम्मान करे। इस तरह से सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की बात इस कविता के अंदर हमें कवि ने की है। इंसान को मत बांटो। हमारा जो संपूर्ण मानव जीवन है ना, वह एक विशाल मानव परिवार है। सभी मनुष्य है वो समान है, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। भगवान ने सभी मनुष्य को एक जैसा ही बनाया है, इसलिए वो सब एक समान है। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है। मैंने कहा ना कि भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, तो यही प्रकृति है कि प्रकृति ने सबको एक जैसा, एक समान बनाया है। वह सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करती है प्रकृति। परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आसपास में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली है। इन्हीं भेदभाव के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। आप जानते हैं कि भगवान ने तो हम सबको एक जैसा ही बनाया है, पर ये बड़ी दुख की बात है। कवि ऐसा कहते हैं कि भगवान ने सबको एक समान बनाया, सब एक समान ही है, पर लोगों ने इन सबको बांट दिया है आपस में। लोगों ने एक दूसरे के प्रति भेदभाव करना शुरू कर दिया है और इसी की वजह दूसरों के बीच दीवार खड़ी हो जाती है एक दूसरों के बीच। और ये भेदभाव है, उन्हीं के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष शुरू हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ फिर थोड़े थोड़े संघर्ष होते रहते हैं। तो हमारी ये जो कविता है मत बांटो इंसान को, इनके अंदर कवि हमें यही कहना चाहते हैं कि हमें सभी भेदभाव भूलकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है। यही सीख हमें देते हैं। हमें इसी तरह सबके साथ मिलजुल कर हमेशा ही रहना चाहिए। ये हमारे कविता का सार है। कवि हमें यही कहना चाहते हैं कि इंसान है, इंसान के साथ मिलजुल कर रहे, किसी इंसान को बांटना नहीं चाहिए। हमारे पोएम का जो टाइटल है ना, मत बांटो इंसान को, तो कि इंसान को अलग अलग दर्जों में मत बांटो, उनको एक साथ रखो। तो अब मैं आपको काव्य है वो गा के बताती हूँ। काव्य हम समझेंगे, ठीक है।
पहली लाइन है, मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। क्या कहते हैं कवि? तो कि मंदिर मस्जिद और गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये सब कुछ चीज़ें तो बांट ली, पर इंसान को नहीं बांटना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि दुनिया के लोगों से कहते हैं कवि कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर जो है ना, वो बनाकर भगवान को बांट दिया है, उनका बंटवारा कर दिया। क्योंकि भगवान अलग अलग एक जगह हो गए ना, हमारे हिंदुओं के भगवान मंदिर में, मोमेडियन के, मुस्लिम के मस्जिद में, और गिरजाघर सिख लोगों के गिरजाघर में। तो इस तरह के तुमने अलग अलग पूजा घर में अपने भगवान को बांट लिया है, उनका बंटवारा कर लिया है। इसीलिए इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली। बहुत सारे देश बनाकर एक ही देश नहीं रहने दिया, अलग अलग देश बनाकर तुमने धरती का भी बंटवारा कर लिया, और उसी तरह सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि तुमने भगवान को भी बांट लिया अलग अलग पूजा घर बनाकर, फिर धरती को भी बांट लिया अलग अलग देश बनाकर, और अब तो इन सब को तो बांट लिया, पर इंसान को मत बांटो। कम से कम इंसान का बंटवारा मत करो, ताकि ये जैसे है वैसे के वैसे ही रहे। इंसान का बंटवारा करना ज़रूरी नहीं है। फिर आगे है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। महलों में बंदी, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि अभी राह तो शुरू हुई है ना, इसलिए कहते हैं कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। दुनिया में हर कोई एक है, ऐसी समानता की भावना सब में अभी फैलना तो शुरू ही हुई है। सब अभी ये समझना अभी शुरू ही किया है सब ने। फिर भी सब लोग हैं, इनके अंदर अभी शुरुआत हुई है समानता को समझने की। तो समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। अभी कुछ लोग समझे हैं, पर सब लोग अगर ये समझ जाए तो ये अच्छी बात है, पर भाव पूरी तरह से फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है। गरीबों के झोपड़े में तो अभी दीपक ही जल रहे हैं। क्या कहते हैं कि अभी लोगों में एक समानता जैसी भावना फैलनी शुरू हुई है, पर अभी इनको एक समान बनने में थोड़ी देर लगेगी। अभी तो जो बिजली है वो जो धनवान लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं के घर में आई है, कभी अभी उन्हीं के घरों में दिखाई देती है, पर गरीबों के घर में तो अभी भी दीपक ही जल रहे हैं। तो ये भी एक असमानता है। तो इंसान ने ही इंसान को बांट दिया है, बंटवारा कर दिया है। पैसे वाले, गरीब लोग, इस तरह के भी बंटवारे हो गए, फिर जातिवाद के बंटवारे। तो इस तरह के बंटवारे हमें देखने को मिलते हैं। फिर आगे है,
मिला न सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर माटा मत बांटो इंसान को। ये बहुत ही अच्छी कविता है कि मत बांटो इंसान को। जो मिला न सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को, हर जगह सूरज आप देखते हैं ना, हर जगह फैला हुआ है, कोई भी जगह सूरज नहीं जाता ऐसा नहीं है। अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को मिल गया है कि मिल पाया है। हर जगह सूरज है, वो अपनी रोशनी हर जगह देता है, कहीं नहीं देता ऐसा नहीं है। मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से लोगों तक नहीं पहुंचा है। जिस तरह सूरज है सबको एक समान मान के हर जगह अपनी रोशनी देता है ना। आपने कहीं ऐसा देखा कि कोई पैसे वाला लोग है तो सूरज ने वहाँ अपनी रोशनी ज़्यादा दी, और कोई गरीब लोग है तो सूरज ने वहाँ अपनी रोशनी कम दी? ऐसा होता है कभी? नहीं होता। आपने देखा है कि हर रोज़ सूरज आसमान में आता है और हर जगह अपना उजियारा एक समान फैलाता है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं देता। तो कि सूरज में ऐसी कोई असमानता नहीं है, वो सबको एक समान मानता है। पर मानव जाति के अंदर समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से लोगों तक ही पहुंचा है, बाकी के लोगों में अभी नहीं आया है। इसीलिए कहा है कि धरती भी बांट दी, सागर भी बांट दिया, पर अब इंसान को बांटने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को मत बांटिए, इंसान सबको एक समान ही समझिए और सब एक समान ही है। फिर आगे है, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। तो कवि कहते हैं कि अब भी हमारी जो धरती है वो पहले की तरह हरी भरी ही है। कैसी है? तो कि हरी भरी है, उनमें कोई ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा दिखता है। क्या कहते हैं कवि हमें कहते हैं कि जो अभी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला वितान यानी आकाश, जिन्हें कहते हैं ना, जिनका आकाश का विस्तार होता है ना, वो विस्तार अवकाश यानी वितान। तो कि पहले जिस तरह से आसमान था नीले रंग का, आज भी वैसा ही आसमान हमें ऊपर देखने को मिलता है। धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है। कैसी है? तो कि हरी भरी धरती के अंदर जैसे पहली हरियाली थी, वैसी ही हरियाली आज भी हमें देखने को मिलती है। और जैसा आसमान पहले था वैसा ही आसमान आज भी विस्तृत आकाश है, उनमें कोई तब्दीली नहीं है। पर हमारी दुनिया के अंदर जो प्रेम की भावना है लोगों के बीच, वो कहीं देखने को नहीं मिल रही, उनमें कमी हमें देखने को मिलती है। और बिना प्यार के इस हरी भरी धरती और इस संसार का भी, ये संसार जो है वो संसार भी हमें जलते हुए रेगिस्तान की जैसा दिखता है, उनके जैसा लगता है। कवि कहते हैं कि अगर लोगों के बीच प्यार नहीं है तो ये बिना प्यार की धरती है वो भी हमें अच्छी नहीं लगती, वो भी हमें रेगिस्तान के जैसी दिखती है। इसलिए पहले जैसा सब कुछ है, पर लोगों के बीच जो प्यार नहीं है, वो प्यार होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए
कवि ने कहा है कि मत बांटो इंसान को एक दूसरे के साथ हिल मिल कर और एकता बनाकर जीना चाहिए। एक दूसरे के साथ मतभेद करके या एक दूसरे को ऊंच नीच में बांट कर रहना नहीं चाहिए। फिर आगे है, अब भी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। क्या कहते हैं कवि? कवि कहते कि अभी प्यार का जल देना है सबको, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। चट्टान आप जानते हैं ना, चट्टान किसे कहते हैं? तो कि अभी भी सबको प्यार ही बांटना है। हमें हर प्यासी चट्टान को, प्यार के लिए तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। चट्टान यानी बहुत बड़ा पत्थर जो होता है ना, उसको हम चट्टान कहते हैं, या तो बहुत बड़ी शिलाखंड जिनको कहते हैं उसको चट्टान कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि जो भी प्यासा है उन प्यासी चट्टानों को हमें आज भी पानी पिलाना है। सॉरी बच्चों। तो कि चट्टान यानी यहाँ इंसान की बात की है कवि ने, कि जो इंसान है तो कवि यही कहते हैं कि जो चट्टान है प्यासी, उनको भी हमें पानी देना है, उनको भी हमें शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। तो इस तरह से जो इंसान है एक दूसरे के प्रति नाखुश है, तो इस तरह से चट्टान को भी अगर हम प्यार से शीतल जल देकर उनकी प्यास बुझाएंगे तो सभी इंसान है उनकी भी इसी तरह प्यार एक दूसरे के साथ बांटेंगे, तो वे सब लोग भी इस तरह से एक दूसरे के प्रति जो उनका मतभेद है वो दूर हो जाएगा। वो एक दूसरे को एक दूसरे के साथ बांटना छोड़ देंगे। इसलिए कवि हमें यहाँ चट्टान का उदाहरण देकर समझाते हैं कि चट्टान की भी प्यास हमें शीतल जल से बुझानी है ताकि वो भी प्यासी न रह जाए। इसलिए कवि ने कहा है कि अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। इंसान को बांटने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे है, साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। क्या कहते हैं कवि? सबको कवि तो एक ही समान मानते हैं ना, तो के साथ उठे सब तो पहरा हो, सब लोग साथ उठे तो पहरा हो, तो कि समानता के सूरज पर जो समानता है उसके सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाज़ा खोल ले। सबके घरों में आंगन में तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। तो कवि हमें बताना चाहता है सब लोग अगर साथ में जग जाते हैं तो सबके आंगन में एक तरह सूरज की समानता वाला प्रकाश मिलेगा। सब लोग एक साथ दरवाज़ा खोलते हैं तो सबको एक साथ ही वही प्रकाश मिलेगा। सबके आंगन में तभी समानता फैलेगी और समानता की भावना भी फैलेगी। प्रकाश की समानता तो मिलेगी, उनके साथ साथ समानता की भावना भी फैलेगी आंगन में, और हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग के अंदर बाहर आती है ना। बागों में बाहर आए तो कैसे बाग हरे भरे खिलते नज़र आते हैं। देखो यहाँ
इस पिक्चर में एक लड़का लड़की बाग में है ना, उसी तरह उसी तरह बाग में भी हरियाली जैसे हमें देखने को मिलती है, वैसी ही खुशी हर इंसान को नज़र आएगी। इसलिए हर इंसान को मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं तो हर किसी को इस तरह की खुशी का आनंद होगा और किसी को किसी के साथ कोई भेदभाव या मतभेद नहीं रहेगा, तो किसी को किसी के साथ झगड़ा भी नहीं होगा। सब एक समान दृष्टि से एक दूसरे को देखेंगे और उनके अंदर समानता की भावना पैदा होगी और सब मिलजुल कर खुशी से रह पाएंगे, ऐसा कवि कहते हैं। इसलिए साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। पहरा यानी जो सब लोग मिलजुल कर रहते हैं ना, उनकी जो सुरक्षा होती है, उनकी जो रखवाली करते हैं, उस रखवाली को पहरा कहते हैं। सुरक्षा या तो पहरा, ये दोनों उन्हीं के अर्थ है। तो के साथ उठे सब तो पहरा हो, अगर सब एक साथ रहेंगे तो सबको उनकी सुरक्षा मिलेगी, सब सुरक्षित रहेंगे। अगर सब एक बनकर एकजुट होकर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। अगर सब एक दूसरे से बटे हुए रहेंगे तो उनकी सुरक्षा खतरे में होगी। फिर आगे है, रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। मैंने क्या कहा अभी, अगर सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं तो कोई भी उनको बांट नहीं पाएगा। रौंद न पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, तो उनकी एकता अगर होगी तो वो कोई उसको ख़त्म नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहा है कवि ने कि विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। एक दूसरे को जो अभी हम देखते हैं ना, हमारे देश के अंदर, धरती पर इतने सारे देश हैं तो सब देशों को किसी न किसी देश के साथ कोई न कोई अनबन रहती है। अगर सारे लोग मिलजुल कर धरती पर एक साथ एक एकता से रहते हैं तो पूरे विश्व के अंदर ये समानता की भावना रहेगी और प्रेम रहेगा एक दूसरे के बीच, तो कोई भी किसी के पर जुल्म कर नहीं पाएगा, क्योंकि फिर उनको जुल्म करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर सब प्यार से रहते हैं तो वो भी उनको अपना ही मानते हैं। सबके अंदर अपनेपन का भाव रहेगा, समानता का भाव रहेगा, एक दूसरे के प्रति प्यार रहेगा। अगर इस तरह से सबके साथ सब मिलजुल कर रहेंगे तो फिर कहीं भी जुल्म देखने को नहीं मिलेगा और किसी के साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना भी नहीं होगी। तो कवि कहते हैं कि अगर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं तो पूरे विश्व में किसी के साथ कुछ भी अनबन नहीं रहेगी और किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। सब सुख शांति से रह पाएंगे और सब खुशहाल जीवन जी पाएंगे। इसीलिए कवि ने कहा है कि आपने सब कुछ दुनिया में बांट दिया है, भगवान को बांटा, धरती को बांटा, सबको बांटा, पर इंसान को मत बांटो। सब इंसान है, वो एक बन के रहो, सबके अंदर एकता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और प्यार भी होना चाहिए, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो जीने में, दुनिया में, और सब मिलजुल कर खुशहाल ज़िंदगी बिताए। तो ये थी हमारी कविता, जिनके कवि थे विनय महाजन। ये पूरी कविता यहाँ मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। पहले से मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को,
धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेश, हर घाटी मैदान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। अभी हरी भरी धरती है, ऊपर नीले वितान है। प्यार पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यारी चट्टान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। तो ये थी आपकी पोयम, बहुत ही अच्छी पोयम है। इंसानों के बारे में बताया कि हर किसी को किसी इंसान के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। और मिलजुल कर रहेंगे तभी सब खुश रह पाएंगे। ये हमारे कवि का संदेश था। तो यहाँ ये पोयम समाप्त होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और अगले वीडियो में हम इस पोयम की एक्सरसाइज करेंगे। आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में फिर मैं आपको इस पोयम की एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। बाय।